मैं आधी रात को अपने बेटे के कमरे में गया तो देखा कि वह कंबल के नीचे छटपटा रहा था। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शकों ने तुरंत कुछ गलत समझ लिया। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और कंबल हटाया तो पता चला कि वह छिपकर अपना होमवर्क कर रहा था। असल वजह यह थी कि उसे डर था कि मैं उसे वीडियो गेम खेलने के लिए मजबूर कर दूंगा। किसी को नहीं पता था कि मैं वास्तव में उसका पिता नहीं था। पिछली जिंदगी में मैं घर पर गेम खेलते खेलते अचानक मर गया था। शायद किस्मत को मुझ पर तरस आ गया, इसलिए मेरी आत्मा गलती से इस लड़के के पिता के शरीर में आ गई। और उस समय हम एक पेरेंट चाइल्ड रियलिटी शो में भाग ले रहे थे। ये कार्यक्रम हमारी जिंदगी को 24 घंटे लाइव प्रसारित करता था। जिस परिवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते उसे $1 करोड़ $10 मिलियन का ग्रोथ फंड मिलता। यह सब देखकर मैं बहुत उत्साहित था। तभी मैंने देखा कि लड़का गेम खेलने के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। इससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। तब मुझे गेम खेलने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण मैं विद्रोही बन गया। बाद में मुझे गेम्स की इतनी लत लग गई कि अंततः ज्यादा गेम खेलने की वजह से मेरी मौत हो गई। मैंने ठान लिया कि अपने बेटे को उस रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। इसलिए जब दूसरे परिवार अपने बच्चों को और अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, तब मैंने अपने बेटे को मेरे साथ गेम खेलने के लिए बुलाया। लेकिन वह उलझन में पड़ गया और पूछने लगा, क्या इससे मेरे कॉलेज में दाखिले के अवसर खराब नहीं हो जाएंगे? मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम अभी सिर्फ 8 साल के हो, फिलहाल बस मेरे साथ गेम खेलने पर ध्यान दो। दर्शक हैरान रह गए। उन्होंने मेरी आलोचना की और कहा कि मैं अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। उधर दूसरे प्रतियोगी अपने बच्चों की अलग अलग तरीकों से देखभाल कर रहे थे, फिर भी उनके बच्चे कभी मुस्कुराते नहीं थे। लेकिन दर्शक उनके व्यवहार की तारीफ कर रहे थे। सबका मानना था कि सख्त अनुशासन ही सही तरीका है। जब पहले राउंड के वोटों के नतीजे आए तो हमारे परिवार को केवल 13 वोट मिले। नतीजे देखकर लड़का घबरा गया और बोला कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा, अपना एक साथ का जीत हार रिकॉर्ड देखो। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रैंक बढ़ाना है। फिर गेम शुरू हो गया। हर बार जब वह हार जाता मैं उसे कहता, जल्दी करो और अपने पिता का बदला लो। यह देखकर दर्शक हंसने लगे। जो टीममेट तुमने खुद पैदा किया हो उससे ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं होता। कुछ देर बाद उसने कहा कि वह थक गया है और होमवर्क करना चाहता है, लेकिन मुझे लगा कि वह बहाना बना रहा है। आखिरकार वह परेशान होकर चिल्लाया, क्या आपने और मम्मी ने मुझे सिर्फ अपने साथ गेम खेलने के लिए पैदा किया था? ये सुनकर दर्शक ठहाके लगाने लगे। पूरा शो वायरल हो गया। तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने समझा कि मैं भी ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना तरीका बदल दिया और उससे कहा, अगर तुम कल फिर मेरे साथ गेम खेलोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, मैं लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम पूरी तरह पागल हो गई। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उससे एक वादा भी लिया कि वह पढ़ाई का इतना दीवाना नहीं बनेगा कि बाकी सब भूल जाए। उसे मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत गेम भी खेलना होगा। जल्द ही दूसरे राउंड के वोटों के नतीजे आए। हमारा परिवार 50,000 से अधिक वोटों के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया। सच्ची शिक्षा किसी बच्चे की दिशा को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उसके साथ चलते हुए उसे अपने पंख खोजने में मदद करने में है।